तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, तहलका मचाने का समय आ चुका है। इस घड़ी आपको जो चीजें बता रहा हूं ना, एक ही वीडियो में सेट ए और सेट बी ये समझ सकते हैं। 85% इस 75 नंबर के पेपर में से 60 नंबर का पेपर इसी वीडियो में जो बताए गए क्वेश्चन उन्हीं में से पूरे का पूरा फंसने वाला है। देर नहीं करेंगे, सेट ए और सेट बी देख सकते हो। उससे पहले मैंने सेट सी भी समझाया, लेकिन उन बच्चों के लिए बता दूं कि रामबाण जो है सेट ए और बी में ही है, ठीक है। और ब्रह्मास्त्र का काम करेगा सेट सी। ए बी सी तीनों पेपर मिलकर आपको एमपी में तहलका मचा देंगे। चिंता की जरूरत नहीं, यही पेपर में से क्वेश्चन जितने बता रहा हूं इनमें से आप समझ सकते हैं। मैंने कह दिया आपको भी कि 85% तक का प्रश्न पत्र इसी में से फंस जाएगा। तो देर ना करते हुए सेट ए और बी को अपन अच्छे से सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सेट ए समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थोड़ा व्यवस्थित कर लेता हूं, चलिए तो अब शुरू करते हैं। थोड़ा इसको मैं व्यवस्थित कर लेता हूं, ठीक है भैया। और शुरू करते हैं सेट ए पहले, उसके बाद में सेट बी को पढ़ेंगे, ठीक है भैया। पहले अपन बेहतरीन से समझेंगे सभी चीजों को, ठीक है। पहली बार चैनल पर आए तो उन बच्चों को बता देता हूं, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, एमपी में टॉप कराने की जवाबदारी मेरी। आपका मैं जितना बताऊं उतना आप तो करो, और नहीं आए तो फिर जवाबदारी मेरी। अलग से पढ़ो, मैंने कब कहा कि अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर पहले मैं जो बताऊं उसको पढ़ लो, उसके बाद में भले अलग से खूब पढ़ो दादा, खूब मेहनत करो, ठीक है। क्योंकि समय कम है और इस कम समय में मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन अपन कोशिश ना करें बहुत ही गलत बात है। तो भाई साहब अपने को कोशिश करनी है। चलिए शुरू करते हैं ना। देखो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे बच्चों के लिए देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मंगोलिया के ऊपर से है। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, मंगोलिया देयर लिव्ड एन एम्पायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पैसेज है। ये पैसेज को आपको एक बार रीड कर लेना बेटा, है ना, बिल्कुल, ठीक है। और पैसेज बहुत ही सिंपल होता है, उसी में आंसर आपके छिपे हुए रहते हैं, ठीक है भैया। तो देखो ये पहला हो गया था। अब इसका जो आंसर, क्वेश्चन आंसर है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो आप पढ़ सकते हो। तो देखो द एम्पायर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज, ठीक है, ओल्ड मैन बिकॉज। अब इसके 4 ऑप्शन हैं, तो इनको ढूंढना रहता है। ये बहुत ही सिंपल रहते हैं। एक बार मैं आपको 1 या 2 बता देता हूं, ढूंढ के फिर आपको खुद ही कर सकते हो इसको, है ना। चलो तो बता देते हैं पहले तो देखिए बेटा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन आंसर जो रहेंगे ना, पैसेज को जैसे तोड़ मरोड़ के पढ़ लेना है। देखो क्या लिखा है पहला, कि द एम्पायर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। एम्पायर जो है वो दुखी हुआ था, सी द ओल्ड मैन बिकॉज, क्यों? क्योंकि भैया ये पैसेज को आप पढ़ोगे ना तो देखो, लॉन्ग एगो इन मंगोलिया देयर लिव्ड एन एम्पायर, एक राजा था, हु फेयर्ड ग्रोइंग टू ओल्ड। अब वो ओल्ड होने से डर रहा था। अब बूढ़े आदमी को देखा तो भाई साहब बूढ़ा नहीं हुई जाऊँ, इसलिए वो, ठीक है, ठीक है भैया। तो उसने क्या किया, देखो इसको पढ़ेंगे तो ही सा ओल्ड मैन इन स्ट्रीट, उसने एक भैया एक, ठीक है, बूढ़े आदमी को देखा और अपसेट हुआ। देखो बीइंग द रिमाइंड डेट समडे, एक दिन वो भी बूढ़ा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखो ये ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया कि हिम डेट की ही हैड टू कलर हिज हेयर, उसे कलर बदल जाएंगे। तो भाई साहब सीधी सी बात है कि बूढ़ा होने की बात चल रही तो ओल्ड है, ठीक है बेटा। ऐसे शब्दों को पकड़ना है आपको, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो दूसरा देखते हैं अपन, द पीपल सा गोल्डन पिक्चर। देखो गोल्डन पिक्चर बोलते हैं अपन इसको, घड़ा, सोने का घड़ा। बेटा मैं उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको कि मान के चलो अर्थ ही याद नहीं है तो क्या करेंगे। तो द पीपल सा गोल्डन पिक्चर, देखो गोल्डन पिक्चर देखो, ठीक है, पीट नियर बाय, ठीक है, इनसाइड द प्लेस, कि लेक नियर बाय कि रिवर नियर बाय। अब देखो गोल्डन पिक्चर देखो और लेक करके ढूंढो कहाँ है, ठीक है। इसमें मतलब देखो नियर बाय ढूंढो, नियर बाय के आगे पीछे क्या है, देखो कुछ भी नहीं करना है, तो सबको पता है। 1-2 मैं बता देता हूँ, बाकी आगे अपन आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आगे बताऊंगा मैं पूरी चीज़ों को। देखो पढ़ते गए तो पीपल वेंट इन सर्च ऑफ द पिक्चर, देखो पिक्चर आ गया, ठीक है। दस इन द नियर बाय, देखो नियर बाय वर्ड ढूंढ लो आप। तो उसमें आंसर की जो लाइन है नी, उसमें सब में ही नियर बाय है, देखो ये, ठीक है। तो अपन ने ढूंढा कि ये यहाँ लिखा है लेक नियर बाय लिखा है, ये लिखा है, झूठ तो नहीं बोल रहे अपन, ठीक है। तो भैया ये तो सबको पता ही है, तो यहाँ से सी ऑप्शन है, राइट है, ठीक है। द एम्पायर ऑर्डर वर डेट ऑल द, राजा ने क्या ऑर्डर दिया, अब ऑर्डर दिया जो देखो भैया, तो ढूंढो इसमें राजा ने कहीं ऑर्डर दिया भैया। अब मेरे को तो नहीं पता उसने किया होगा, कहीं ना कहीं तो ऑर्डर दिया होगा। ढूंढो पचो, ऐसे पचना है वहाँ भी, कहीं पैसे जाए, ठीक है, हाँ बिल्कुल।
देखो भैया वन डे कहाँ है, ऑर्डर 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 ऑर्डर, देखो ही ऑर्डर्ड ऑल द ओल्ड पीपल टू लीव हिज लैंड। ठीक है, ऑर्डर क्या दिया, ओल्ड पीपल टू लीव हिज लैंड। जितने बूढ़े आदमी उनको भगाओ भगाओ, मार मार के भगाओ आगा उनको। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा, जल्दी देखो, तो ये हिज लैंड। ठीक है, समझ में आ गया भैया, बोलो बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ठीक है भैया, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। देखो द ओल्ड पीपल, हो गया। चलो आगे बढ़ाए जुलूस को लेके। देखो अब यहाँ पर देखो आगे आ जाएगा, तीसरा का आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको इनके आंसर, क्योंकि अपने को आगे की चीज़ें कवर करनी है ना, खास तो आगे की चीज़ें तो ढूंढ ढांड के अपन कर देंगे जैसे तैसे, नहीं भैया। तो देखो पहले का आपका यहाँ से आ जाएगा ए, मुझे वाटर वाला, इसमें आ जाएगा आपका गेटिंग ओल्ड, एम्पायर फेड लिखा है, एम्पायर फेड, तो बेटा देखो ढूंढोगे तो सब मिलेगा, एम्पायर फेड ग्रोइंग ओल्ड। ठीक है, ये रहा भैयू। ठीक है, इसी तरीके से अपन दूसरे पैसेज को देखेंगे, स्क्रीनशॉट लो, तुरंत लो, पढ़ना है अपने को, मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है तो भाई साहब एनसीईआरटी कोचिंग का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। अच्छा, जिनको अभी शंका है, बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार नहीं आएगा, पेपर नहीं आएगा, तो पेपर हो जाने दो, उसके बाद अपन आके मिलाएंगे बाबूजी कि मेरे द्वारा जो बताए गए सिंपल पेपर है उनमें से कितना आया। ठीक है, क्योंकि देखो बार बार बताने की जरूरत नहीं, सच को कितना ही छिपाओ सच नहीं छिपेगा, सीधी सी बात ये है ना। तो एनसीईआरटी कोचिंग एकमात्र ऐसा चैनल है यूट्यूब के अंतर्गत जो 6 तरह के सैंपल पेपर प्रोवाइड कराता है, और 6 सैंपल पेपर में से 85 से 90% आता ही आता है। ठीक है, पैसेज आपको सिखा दिया मैंने किस तरीके से ढूंढना है। दूसरे में देखो पहले का आपका कुकिंग आ जाएगा। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ पर मिनरल ऑयल, तीसरे की बात है अपना, तो तीसरे में आपका आ जाएगा हो गया सी। ठीक है, चौथे की बात करें तो चौथे के अंतर्गत आपका रहने वाला है ये हो गया सी, और अंतिम फिफ्थ है, फिफ्थ में आ जाएगा यहाँ पर बिकॉज इट इज ए सुपीरियर फ्यूल। आया, सही में नहीं आया, अब ये ढूंढने की जरूरत नहीं, ढूंढ सकते, उसमें अपने को खुद ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएं जुलूस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आता है हमेशा नोट्स एंड सबटाइटल, तो इसको आपको रीड कर लेना है, बाकी बेटा आगे की चीज़ें मैं समझाऊंगा खास तो आपको। ठीक है बेटा, ये हो गया है, कर लोगे आराम से, बोलो हाँ या ना। चलिए अब इसका मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूँ, नोट्स और वो दोनों चीज़ें किस तरीके से आपको करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका नोट्स टाइटल तो ये रहा आपके सामने, और ये नोट्स ये रहे नीचे, कर पाओगे, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे है, बिल्कुल बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं है। स्पेशल पीडीएफ और 6 मॉडल पेपर ना सॉल्यूशन के साथ, घबराओ मत, तुम तो तुरंत जाओ नहीं वहाँ से लो। ठीक है, और वहाँ पे कुछ खास चीज़ें जो यूट्यूब पे यहाँ पे नहीं बता सकते वहीं पे मिलने वाली है ना। चलिए हो गया भैया, या अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखो राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल ग्रेड यू फुलफी कंसेशन, यानी कि स्कॉलरशिप की आपको एप्लीकेशन बतानी है, और इसी के नीचे अथवा में है राइट ए लेटर यूर फ्रेंड आस्किंग टू कम एंड स्पेंड फ्यू डेज ड्यूरिंग समर वेकेशन टू यू। अब यहाँ से अपना असली गेम तो यहीं से शुरू हो रहा है, कि तो भैया चले गए नहीं, जो वीडियो को ढूंढ ढांड के उनको बता दूं कि वो पछताएंगे। अब यहीं से तो असली गेम है, असली गेम कहाँ से शुरू होगा, यहीं से शुरू होगा। इसको रख दूँ यहाँ साइड में थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है, क्लियर कर लूँ, टुटला फुटला मोबाइल है। देखिए हमारे बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं सब संभाल लूँगा बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ाएं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कह रहा है आपका, एप्लीकेशन फॉर फुलफी कंसेशन। ठीक है, तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी अन एप्लीकेशन फॉर फुलफी कंसेशन या फिर स्कॉलरशिप अपन इसको कहते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल सी है, आई बेग टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूं इन यूर स्कूल। ठीक है, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे दादाजी बहुत गरीब किसान हैं। ठीक है, हिज इनकम
हीज इनकम इज 100 है नी पर मंथ। 1000 रुपये कमाते भनी दाई जी अपना 1000 रुपये धन कमाए, फिर भी बताना अपने को कि 1000 रुपये ठीक है महीने के कमाते हैं, ठीक है। सो ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, इसलिए वो मेरी स्कूल फीस जमा करने में असमर्थ है। थैंक यू सर, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, ये याद भी बच्चों का ना बेटा, समय कम है इसलिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट देने की कोशिश हमारे बच्चों को कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ से अपन समर वेकेशन का आप करना है, आपको करना ही है, ठीक है। ये हो गया इसको करना बिल्कुल, ठीक है। और वंडर ऑफ साइंस में बेटा यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, पेसेज पूरा याद करते हैं, क्या करते हैं वंडर ऑफ साइंस से पूरा निबंध। उन बच्चों को कह दूँ कि भाई साहब और दादा ओ थोड़ा सा देख लो, इतना सा लिख दोगे नहीं काम हो जाए वंडर ऑफ साइंस का। इस तरीके से हेडिंग ये थोड़ा छोटा कर दूँ क्या, ये लो काम हो जाएगा इतने में भी। चलो आगे बढ़ो जुलूस। इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश हो गया, इतना हो गया भैया। चलिए इसके बाद में अपन आगे की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपकी इमेज है, ठीक है बेटा, यहाँ पर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज के ऊपर से इमेज है ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, चलो आगे बढ़ाते हैं ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें देखो फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। तो हिज अंकल इज, जब भी शॉर्टकट नाम आए, ठीक है, एमएलए कुछ भी इस तरह के शॉर्टकट नाम आए नहीं कि भाई साहब सीएम पीएम एमएलए डॉक्टर साहब नहीं ये दुनिया भर का साहब, तो इस तरीके से शॉर्टकट नाम आए तो वहाँ पे गुपचाप आपको क्या करना है, एन लगा देना है ना। क्या लगाओगे वहाँ पे, एन, ठीक है। हिज ग्रैंड मदर डेट, उसकी जो माता है वो मर गई। अब भाई साहब जब भी बीमारी से मरे नहीं तो भाई साहब आपको फ्रॉम लगाना है कि ऑफ लगाना है, तो ऑफ लगाओगे, ध्यान रखना है। माता ही फोड़ दूँ मैं, भगवान का गलत कर दिया तो आएगा कैंसर से मारेगा, नहीं तो क्या हार्ट अटैक से मारेगा, कहीं ना कहीं से तो मारेगा माई बाप के, जी दाई जी के, कहीं का चाचा के, ना काकू के, ना काकी के, मार देगा, निपट ही देगा, है ना। तो भाई साहब वहाँ पर ऑफ लगा देना है। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर, ट्रेन जो है वो ऑलरेडी जा चुकी थी स्टेशन से बिफोर, रिक्त स्थान दिया, रीच्ड हैड रीच्ड, देखो जा चुकी थी तो हम जैसे ही पहुँचे, रीच्ड जब पहुँचे उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। वॉक केयरफुली, ध्यानपूर्वक चलो, यू विल फॉल डाउन, ठीक है, नहीं तो यदि या तो इसके लिए और लगता है ना। देयर आर मैनी फ्लावर्स, जब भाई साहब फूल को गिन सकते हो क्या, गिन लोगे क्या, गिन लांगा भैया, तो जब गिन लो तो वहाँ मैनी लगा देना गुपचाप, और जहाँ नहीं गिन पाओ शक्कर मैंने के देगी। हाउ मच शुगर, हाउ मच बोलने में लग रहा है, हाउ मच शुगर, शुगर मतलब शक्कर। अब कहेगा कलेक्टर बनेगा यहाँ पे कि नहीं भाई साहब हम तो 1 किलो का तो गिन ला, तो दादा धारे 1 कुंटल दूंगा, जिंदगी भर नहीं गिना ये शक्कर का दाना, ठीक है। तो भाई साहब जहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन आए वहाँ पे क्या लिखोगे बाबू, बोलो जल्दी बोलो, मैं नहीं लिखोगे, मच लिखो, क्या लिखोगे। तो यहाँ पर अपने को मच नहीं भराएगा, यहाँ तो फ्लावर को तो गिन सकते हैं इसलिए मैं नहीं आ गया, पर शुगर आ जाए, शक्कर आ जाए, ठीक है। यदि स्वीट्स आ जाए, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, मेनी स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट इन यूर क्लास, तो मेनी स्टूडेंट जब गिन लो तो मेनी लगा देना, नहीं गिन पाओ तो मच लगा देना, ज़्यादा उलझो मती, ठीक है। वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर, हमें हमारे बड़ों की क्या करनी चाहिए, हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बड़ों का आदर करोगे ना तो वहाँ आउट लगता है, OUGHT, और जब लगे कि मस्ट है तो देश के प्रति कर्तव्य रहे वहाँ मस्ट लगाना। और चाहिए ये है कि यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ो नहीं तो कहने नहीं जाओ, हमारे कहीं मतलब ज़्यादा, तो जब ज़रूरत लगे तो वहाँ पे लगता है बेटा। ये थोड़ा सा तुम्हें बोरिंग नहीं हो इसलिए थोड़ा बहुत बेटा इन चीज़ों का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप बोरिंग ना हो, है ना बेटा, जल्दी करो कंप्लीट, कम समय। अनलेस ही इन्वाइट्स मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, देखो अनलेस जैसा कि उसने मुझे इन्वाइट नहीं किया, अनलेस का मतलब होता है नहीं तो। ये पूरा प्रॉपर मैंने 1-1.5 घंटे की क्लास ली है और 10 नंबर दिए, चाहो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, वहाँ से समझ सकते हो, ये पूरे आएगा वहीं से ही पूरा। 1 नंबर का गलत हो जाए तो कहते ना यार मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। बाकी जिनको भरोसा नहीं है मर जाऊंगा तो भरोसा नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अपन तो गांव में कहावत है, ठीक है, गांव में कहावत है भैया, बहुत प्रसिद्ध कहावत है, आपको खुद को पता ही होगा, ठीक है। देखो जिसको भरोसा है उसको भरोसा दिलाने की ज़रूरत नहीं है, और जिसको नहीं है भरोसा नहीं उसको बने जीवन भर का अपन कह दो कि नहीं भाई साहब नहीं तो फिर भी वो कहेगा लो कहीं ना कहीं तो बात
है। तो वो भैया जिनको भरोसा नहीं वो ऐसे ही करेंगे, ठीक है भैया। तो देखो अनलेस ही इनवाइट्स मी, तो बेटा जैसे कि उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, आई वोंट अटेंड द पार्टी, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ। इफ का जैसे ही यूज़ करोगे ना तो इफ का मतलब होता है पॉजिटिव में, अनलेस का मतलब होता है नेगेटिव में। बाकी लाइन अपन ऐसा कि ऐसी लिखेंगे है ना, तो पर जैसे लिखेंगे तो ये शुरू की लाइन बदलाएगी, ये इतनी सी सी है। देखो इफ ही अब नहीं किया है तो ही के साथ लगेगा डज नॉट, ध्यान देना है। इफ आई और ही लिखा रहे तो डज नॉट लगा दीजिए गुपचाप, ठीक है। ये ट्रिक मैंने उसमें बता भी दिया आपको, यहाँ पर टेंस अपन समय नहीं इतना है ना। इफ ही डिड डज नॉट, अब बाकी इनवाइट आ जाएगा, इनवाइट ये हट जाएगा है, इनवाइट मी, और बाकी आगे वैसे का वैसा टिप के लिख देना है। दे हैव मेड इट, देखो दे हैव मेड इट, वे इसे बना चुके हैं। दे चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूज, कंटिन्यूज मतलब रहा रही में, वे इसे बना रहे हैं तो दे के बाद में लिख देंगे वर, सॉरी पास्ट कंटिन्यूज रहा था में आ जाएगा, दे वर मेकिंग इट। कर लोगे जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ही कट हिज फिंगर, वहाँ उसकी उंगलियां काटता है, तो गलत हो जाएगा, ध्यान दो। यहाँ पर ही कट हिज फिंगर, तो ही के साथ कट लगाए, ही के साथ एस और एस लगता है, जैसे यहाँ पे लगा ही इनवाइट्स लगा एस, तो इस तरीके से ये चेंज कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनेट का है, और पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव है, तो ही के साथ लगता है डिड नॉट, ही के साथ लगे लगेगा डिड नॉट, और कट का कट ही रहेगा क्योंकि कट हिज फिंगर। बेटा इसका डिटेल में मैंने एक वीडियो पहले से बना दिया है ना बाबू, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बताएंगे। अनुज इज प्लेइंग चेस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखो अनुज इज प्लेइंग चेस, तो जो सट्टाबाजी वाला काम रहे नहीं, चेस करते कि नहीं करते, ठीक है। तो खेल मतलब, तो अनुज के द्वारा, तो चेस खेली जा रही है किसके द्वारा, अनुज के द्वारा, तो चेस आगे आ जाएगा, चेस, चेस इज, और इसके साथ आ जाएगा बीइंग, चेस इज बीइंग प्लेड, PLAYED, प्लेड बाय अनुज, नाम का नाम लिख दीजिए गुपचाप है। कर लोगे भैया, कर लोगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर, जो खोनिया मूवी नहीं हमारा गोई है, ये कह रहा वो, ठीक है। जो कोनिया मूवी नहीं हमारा गोई है, तो कंबाइन सेंटेंस हु, तब द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, देखो ये सबसे पहले लिखेंगे अपन, द बॉय इज हु, ठीक है। देखो द बॉय हु इज, गलत बोल दिया था मैंने, द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये लाइन आगे आ गई, और इज माई फ्रेंड, इसी के आगे यहाँ से लिखना अपने को है, इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, फ्रेंड इज माई फ्रेंड की स्पेलिंग कही है FRIEND। कर पाओगे, क्या बोली लाइन मैंने, पूरी लाइन इसकी कि द बॉय हु इज, कहीं भी आई नहीं तो पीछे के सेंटेंस में इज आई, वर आई, ए आई, उसके बाद में हु घुसेड़ दियो, और यहाँ से डायरेक्टली सेंटेंस को हटा कर यहाँ से लिख दीजिए इज माई फ्रेंड, बस, इज माई एनिमी, वो मेरा दुश्मन है, ठीक है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बेटा, समय कम है ना बाबू, नहीं तो ऐसा मजा करता नहीं। देखो अगले वीडियो में करूँगा, थोड़ा सा क्या है मेरे को एक जगह है नहीं जाना है बेटा, है ना, बस और कुछ नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी आपको वीडियो देने की कोशिश करो। पर अगले वीडियो में देखना अपन लप्पे छप्पे ऐसे मारेंगे बिल्कुल घुमा घुमा के कि एक आधा माथे ही फूट जाएगा हंस हंस के, ठीक है। और घबराओ मत, घबराओ मत बेटा, समय कम है, इसका मतलब ये नहीं है, देखो मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश नहीं करे गलत बात है। और भाई साहब सब कुछ आएगा, सब कुछ वही आएगा जो मैं बता रहा हूँ, जब मैं कह रहा हूँ तो बिल्कुल ओरिजिनल बात है, बाकी आपके हिसाब से देख लो। देखो पहला जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, पेडर आ जाएगा, ठीक है। लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से, ठीक है, लेंचो ने कॉल्ड किया पोस्ट ऑफिस को, मतलब पुकारा, किस नाम से पुकारा था, तो ये हो गया, ठीक है। तीसरे के अंतर्गत आ जाएगा फीस, फीस FISH, फीस, खाओ मछली खूब, ठीक है। और यहाँ से आपका जाएगा किट्टी, हो गया, समय कम है। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 10 है, हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका पहला आ जाएगा फ्रॉम द डायरी, दूसरे के अंतर्गत आपका आ जाएगा यहाँ पर पेपर, तीसरा आ जाएगा यहाँ पर थ्रोफुल, हो गया।
दूसरी जो है ये भी आपकी पोयम में एक्सटेक्ट से ली गई है। कर पाओगे बोलो बोलो मेरे नंदलाल, बोलो बोलो मेरे नंदलाल। देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ जाएगा, डिजायर आ जाएगा, ठीक है। व्हाट डज द स्टैंड फायर, तो बेटा यहाँ पे लिखा है डिजायर। होम डज द पोएट सपोर्ट इन एबो लाइन्स, तो ये पहला आ जाएगा। तीसरा कौन सा दूं भैया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बोलो बोलो खजूर, ये फायर आ गया। बेटा इसमें पूरा मिलता है, ये लिखा है यहाँ, ये लिखा ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन आंसर जो है ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करो, डंके की चोट पे कह दो यार, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना 6 सिंपल पेपर है, आगे के 4 भी कर लोगे जिसमें आपका काम पूरा हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ये 13 हो गया है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा सिंपल पेपर बता दिया है, ठीक है। तो ये अब अपन सेट बी अच्छे से सोल्व करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं, 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसको कम ज़्यादा कर लेते हैं, थोड़ी सी स्क्रीन इसकी फिट करके, है ना, समझते हैं। ये हो गया। कह रहा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वाज 16, जब वो 16 साल के ही थे ना तब उन्हें काम करना पड़ता था, मतलब पड़ा, तो अर्न हिज लिविंग, उनको रहने के लिए काम करना था। मतलब 16 साल की उम्र थे, अब के घर पे भैया नहीं रहे पैसा, तो मेहनत करनी पड़े व्यक्ति को, तो मेहनत करनी पड़ी बेचारे को। अब मेहनत करनी पड़ी तो उसने जॉब ढूंढी, और जॉब ढूंढी तो उसे शिपिंग ऑफिस में इन लंदन में ऑफिस की भाई साहब जो जहाज में देख नहीं रहे ड्यूटी उनकी जॉब मिल गई। अब जो जॉब मिली तो भाई साहब उनको काम ज़्यादा था और सैलरी कम मिलती थी, और साथ ही साथ उनका जो काम था ना वो बोरिंग टाइप था, ठीक है। अनइंटरेस्टिंग का मतलब होता है जो भी अपने को इंटरेस्ट नहीं रहे। अब मान के चलो अपने को इंग्लिश बिल्कुल कठिन लग रही है साहब ने, जबरदस्ती अपन होगा पॉकेट पेपर, ये भगवान करे कि यही पेपर में जाए, अपना दिमाग का खराब हो रहा नहीं हो रहा है, तो ऐसे कि ऐसा बेचारे का उसका भी दिमाग खराब हो रहा था। डरो क्यों बेटा, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा, सब बिल्कुल घबराओ मत तुम, तो मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो आप तो, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से अपने को पैसेज को पढ़ना है। अब मान के चलो ऐसा पैसेज आ गया कि नहीं साहब कि अपने को अर्थ ही नहीं याद, तो भैया वो भी अपन देखेंगे, है ना, वो मैं समझा दूंगा, सारी टेक्निक दे दूंगा, सारा ब्रह्मास्त्र जितना रामबाण है सब मिलेगा इसमें, ठीक है। अब देखो ही वेव्स, ठीक है, वर स्मॉल एंड वर्क रेथर इंटरेस्टिंग, ठीक है, मतलब अपने इंटरेस्टिंग का अनइंटरेस्टिंग हो गया, ठीक है। ही आल्सो वर्क, ठीक है। अब ये जो सोल्जर था ये जो मतलब कहीं का छुट्टी पे चला जाता था नहीं, तो उसकी ड्यूटी भी निभानी पड़ती थी, ठीक है। अब जैसे भाई साहब पर वो काम अच्छा करता था बेचारा। अब जो व्यक्ति काम करता है, जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और अभी लग रहा है कि नहीं यार नहीं आ रही, तो फालतू की चीज़ें है। अब जब जैसे ही एग्जाम में आएगा तो बहुत जल्दी सामने आ जाएगा, नहीं यार एनसीईआरटी कोचिंग तो सही बताता है यार, ठीक है, ऐसे कैसे बेटा। तो यहाँ पर जो भी ये अच्छा काम करता था, तो ये धीरे धीरे एक अच्छा यंग मैन जैसे जवान होता गया, और ये अच्छा एक शूटर बन गया, बिल्कुल निशानेबाज देता नहीं, एक में छेद कर देता, कहीं की जगह भी मारता, तो ठीक है। तो अच्छा शूटेड बन गया, ठीक है, मतलब एक अपन बोलते हैं तीरबाज बोल सकते हैं अपन, ठीक है। और गुड स्विमर, अच्छा तेरबाज बन गया, मतलब तैरने वाला बच गया, गाँव का नदी नाला सब नाप दे एकदम से, ठीक है। अब थोड़े समय के बाद में भाई साहब उसके जस्ट आफ्टरवर्ड, कुछ क्षणों के बाद में, कुछ दिनों के बाद में, ए रिलेटिव डेट, एक निपट गया कहीं का, अब मर गया तो साहब भाई साहब वो जॉब छोड़नी पड़ी, ठीक है, जॉब तो नहीं छोड़ी पर अब मर गया तो बेचारा थोड़ा हुआ, देखो लिविंग हिज स्मॉल बट यूजफुल सम ऑफ मनी, ठीक है, हिज ब्रदर। अब रिलेटिव मरा तो थोड़ा बहुत उसको भाई साहब उसका बीमा वीमा हो गया होगा कहीं ना कहीं का, थोड़ा बहुत पैसा मिल गया। अब पैसा मिला तो भाई साहब उसके भाई ने कहा, थॉमस ने, उसका भाई कौन था, थॉमस, ठीक है, उसने एडवाइस दी कि तू गिव दे दे आप द जॉब एट शिपिंग ऑफिस, ठीक है, मतलब तू क्या करे इसको तो छोड़ दे, ठीक है, इसको ये फालतू का काम है, जो बोरिंग लग रहा है इसको छोड़ दे, और तेरे के पास जो पैसे हैं उन पैसों को कहाँ लगा दे बेटा, कि भैयू मेरे भाई मत बने कसाई, अभी भी मौका है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे दे, ठीक है। तो वो जैसा मैं तुमको समझा रहा हूँ वैसे उसके भाई ने समझाया कि तू ऐसा कर कि ये मनी काय के लिए, ट्रेनिंग ऐसे डॉक्टर बनने के लिए तू है भैया, दे दे। और अलेक्जेंडर सेड लेटर, अलेक्जेंडर ने बाद में कहा कि उसके भाई ने उसे हटवा दिया, कहाँ से, उन्हें हटवा दिया, चलते छोड़ दे, नहीं जॉब का कहीं दम नहीं है, मैं पूछ दे मी इंट्रो मेडिसिन्स, ठीक है। अब मेडिकल कॉलेज में एक एडवाइस दे दिया, सो इसलिए वही ज्वाइंट एसटी मेरी हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल में उन्हें ज्वाइन कर लिया बेटा। तो इस तरीके से ये रहेगा, फलाना सिंह ढिमका सिंह, इस तरीके से चलती रही। अब उसको भाई साहब आगे देगा, ही अटेंड लेक्चर एंड वाच्ड ऑपरेशन, उसने लेक्चर को भी अटेंड किया, नहीं कि भाई साहब ऑपरेशन की भी अटेंड किया। ऑपरेशन मतलब समझो, ऑपरेशन फोन करो नहीं करो गाँव में, बड़ा ऑपरेशन है, छोटा ऑपरेशन नहीं, दुनिया भर का ऑपरेशन, हड्डी को और सब ऑपरेशन, ठीक है। ही इज इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये सॉरी गलती से यहाँ पे होता है अपन, तो मतलब कुल मिला के मैं सारांश बता रहा हूँ यहाँ से बेटा कि इसको बहुत सारा क्या हुआ अवार्ड भी मिला। ये इसने क्या किया, देखो ये लिखा हुआ है, ये लेक्चर अटेंड किए। ही आल्सो स्वाम एंड एक्ट प्लेयर्स, मतलब उसने क्या किया, अच्छे से स्विमिंग का काम भी किया, तीरंदाजी का काम भी किया, ठीक है। और एक नाटकों में पात्रता का काम भी किया। एक्टेड मतलब इन प्लेयर्स मतलब नाटकों में एक्टिंग करी, ठीक है। येट ही वाज ऑलवेज द टॉप स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन, फिर भी वहाँ हमेशा टॉप करता था। ही वॉन वेरी मेनी प्राइज एंड स्कॉलरशिप। तो बेटा यहाँ समझना खास चीज़ें आगे आने वाली है बाबू। यहाँ पे तो मैं इस पैसेज का अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाए। वो तरीका भी बताऊंगा कि यदि पैसेज का अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करे, वो भी आएगा आगे हैं। ही वन मेनी प्राइज, उसको बहुत सारे प्राइज मिले, स्कॉलरशिप मिली। हिट केम टू बी नो अबाउट हिज मनी, सॉरी है मेमोरी है, ठीक है। तो वो उसकी मेमोरी ऐसी थी कि डेट की ही कुड रिमेंबर द होल बुक आफ्टर रीडिंग इन जस्ट वंस, एक बार पढ़ता तो पूरा याद रहता। अब जब बेटा तुम्हें भी याद रहेगा, ठीक है। तुम तो मैं बताऊँ उतना करो, बिल्कुल तुम स्वयं को जानो, तुम स्वयं को पहचानो, तुम्हारे अंदर इतनी असीमित क्षमता, भगवान कसम कह रहा हूँ, भगवान की कसम बस, ठीक है। मैं भगवान को झूठा नहीं कहता कभी भी, भगवान कसम। तुम तो ध्यान से देखो, तुम भी इंग्लिश में टॉप कर सकते हो, तुम भी, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे से पढ़ के टॉप कर सकते हो, ठीक है। पर बेटा खुद को पहचानो यार, तुम डर क्यों रहे हो। मैं भी एक गाँव की ग्रामीण भाषा में बात कर रहा, नहीं कहीं सिटी की तो नहीं बोल रहा तुमसे, तुम समझो। जब मैं यहाँ पर बैठ के इतना कुछ आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ तो हमारे जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के वो बिल्कुल डरे क्यों भैया, मैं है नहीं, जब तक जिंदा है तेरा गांव वाला है ना, चिंता मत कर आप तो, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फाउंड, ठीक है। अच्छा, ट्रेवलिंग का शौक था, हंटिंग का था, सिंगिंग का था, स्विमिंग का था। तो थोड़ा बहुत पढ़ा जिसमें अपने को समझ में आया कि यहाँ तो स्विमिंग आना चाहिए यार, लो भैया तुक्का लग गया सही अपना, इस तरीके से लगाना बेटा है ना। ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज इन, ठीक है। ही हैड टू वर्क, देखो उसे काम करना पड़ा, अनलिविंग व्हेन ही वाज हिज टीन, ठीक है। हिज 20 30 हिज 40s। तो भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे एक वर्ड देखो, एक आधा मीनिंग जो रहता है ना बेटा वो नहीं मिलता है, वो छोटी सी उम्र का था नहीं तब। अब ये टीन मतलब होता है छोटा जांदा, ठीक है भैया। अब देखो दूसरा, देखो ये तो अपने आप मिलेगा, उसमें ढूंढने का तरीका बता देता हूँ मेरे बच्चों को, है ना। देखो वाट, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिसीजन टू लीव हिज जॉब एट शिपिंग ऑफिस। अब उसने ऑफिस का काम जो था, जो वो वाला शिपिंग ऑफिस का, वो काम क्यों छोड़ दिया। लीव मतलब होता है छोड़ना, ये लीव LEAVE, और LIVE मतलब होता है रहना, ठीक है। तो छोड़ना हो गया, क्यों छोड़ा था बोलो जल्दी से। डिजायर फॉर एडवेंचर, ठीक है। प्रेशर फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, ये आया था क्या, ठीक है। कि ए रिलेटिव डेट इन, ठीक है भाई साहब, इन हेरिटेड, बहुत ही जल्दी अचानक से व्यक्ति की मौत हो गई थी क्या, तो बिल्कुल अपन ने पढ़ा मौत हुई थी भैया भी हाल है। अब देखो व्हाट डू यू अंडर इंटरेस्टिंग मीन्स, अंडर इंटरेस्टिंग मीन्स का मतलब क्या होता है, तो इंटरेस्टिंग अनइंटरेस्टिंग बोलने में नहीं आता बेटा, तो कभी कभी कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ रहे बाबू। देखो अब यहाँ पर अरे यार दिमाग खराब हो रहा है, बोला इंटरेस्टिंग का हो जाएगा अनइंटरेस्टिंग, ठीक है। तो बोरिंग आ जाएगा बेटा इसका, कोई दिक्कत नहीं बाबू। एलेक्जेंडर का आपका देखो, क्योंकि बोरिंग का मतलब ये होता है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जॉइंट फॉर हिज मेडिकल ट्रेनिंग। अब मेडिकल ट्रेनिंग के लिए कहाँ किया था उसने, तो देखो हॉस्पिटल, कौन सी हॉस्पिटल थी, तो यहाँ से अपन ने देखो पढ़ो ध्यान से, तो ये अपन ने पढ़ते पढ़ते गए थे, यहाँ पे पढ़ने में ये देखो बेटा यहाँ लिखा था ना ST मेरी हॉस्पिटल स्कूल, तो ST मेरी, तो ये ST मेरी स्कूल, ठीक है। जो 5 नंबर का 10 नंबर का आएगा, पहला तो आपका पैसे जाएगा, दूसरा भी आपका पैसे जाता है। अब पैसे जाता है तो बेटा अब देखो, अब मान के चलो कि 2 मैंने बताए, मान के चलो एक फंस गया ना, एक नहीं आया। देखो मैं मेरे बच्चों के साथ धोखा कभी नहीं, NCERT कोचिंग ने धोखा ही नहीं दिया। पहले तो तुम 6 सैंपल पेपर कर लिए, तुमने कर लिए अच्छे से, बोलो हाँ।
नहीं करे तो भाई साहब अब समय नहीं है, आप इन चीज़ों के लिए आप स्पेशल पीडीएफ का सहारा लो और मॉडल पेपर का लो, ठीक है बेटा। बाकी मैं जो तरीका बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये भगवान कसम कह रहा हूँ आपको रामबाण साबित होगा, ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होगा। इस वीडियो में जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, भले ही विश्वास करो मत करो वो बात है। अब देखो मान के चलो ये पैसे ही नहीं आया, ठीक है, तो आपको करोगे क्या, वो बेटे बेटे के झांझ तो बजाना नहीं कि झांझ बजाओगा, ठीक है, तो एक चॉकलेट ले जाना डेयरी मिल्क वाली 40 वाली, और कहीं की भाई बहन रहे नहीं साइड में अपनी, तो उनके तो दीदी और एक धागो ले जाओ, लो भैया बांध दो और थोड़ा टिपाई दो। तो पहला तरीका तो वो है, धीरे से, हाँ चॉकलेट जाते से ही बोलना है, जाते से ही बोलना दीदी, बस भैया कहीं कि हमारी दीदी होने तो कहते ना भैया, बस ठीक है शुरुआत में, क्योंकि बच्चे क्या करते जाते नहीं तो शुरू में कौन है तो गंदेर तक तो बोलते ही नहीं भैया, तो बोलो ये तरीका करना है बाबू, रियल बता रहा हूँ। देखो भाई साहब आपने साल भर पढ़ा नहीं पढ़ा, एग्जामिनर ये नहीं देखेगा, एग्जामिनर देखेगा आपने लिखा कि नहीं लिखा, और आप हमारे बच्चे इतना मान के समझदार है बस, ठीक है बेटा। एक तो पहला तरीका ये हो गया, बोलो हाँ टीप लोगा, बोलो हाँ टीप लोगा पूरा, आके बताना कमेंट में जवाब देना। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहता, तुमसे बात मेरी किस देरी होती, इस जरिए होती। अब चलो दूसरा तरीका क्या है कि फिर भाइयों ये इस तरीका जो ये तरीका ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, है ना, ठीक है। अब देखो पैसेज पढ़ा, कुछ समझ में आया नहीं आया, राम जाने क्या आया, तो आपको देखो क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड, डू फॉर चाइल्ड। देखो मेकिंग हिम स्ट्रॉन्ग, मेक्स चाइल्ड ड्यूल डल, मेक्स हिज वेवार्ड की फ्रॉम कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन। अब पढ़ो, डिसिप्लिन मस्ट एफर्ट इन डेली लाइफ, डिसिप्लिन मेक्स हो ठीक ग्रेटनेस इट फ्रॉम हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम गुड सिटीजन। लो साहब यहीं से आ गया ये रहा आपके सामने, ठीक है। ये हमारे बिल्कुल हमारे बच्चों जिनको थोड़ा सा दिक्कत आती नहीं उनके लिए है ये। अब जो अर्थ कर लेते वो बेटा स्किप करके आगे बढ़ा लेना, है ना, पर तरीका तो देख लो, तुम्हारे लायक भी काम का नहीं तो फिर आगे पछताओ जाए हमने तो देखा ही नहीं भैया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, इतना कर लोगे, बोलो हाँ, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो, व्हाट अवॉइड्स डज ए चाइल्ड पिकअप व्हेन ही अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स, मेक हिमसेल्फ हैप्पी, केच कोल्ड एंड फेलिल, बिकम ए वे वार्ड, ठीक है, बिकम ए वे वार्ड। देखो यहाँ लिखा है चाइल्ड पिकअप, ठीक है, चाइल्ड पिकअप, देखो भैया ई विल डज चाइल्ड पिकअप, चाइल्ड पिकअप एक आधा वर्ड ढूंढ लिया ऐसे, और ये चाइल्ड पिकअप यहाँ ढूंढो, ठीक है। लो भैया ढूंढो 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 ढूंढो, ए चाइल्ड है, लो साहब ए चाइल्ड, ठीक है, हु अलाउड हिज ऑन वे बिकम वे वार्ड, लो साहब बिकम वे वार्ड आ गया, ये पल्ले पड़ गया साहब, लो आ गया, समझ में नहीं आया बोलो जल्दी से। व्हाट आर गुड हैबिट, व्हाट आर गुड हैबिट, ठीक है, तो गुड हैबिट कौन सी है, ठीक है, तो गुड हैबिट्स के लिए अपने को देखो, रनिंग इज द इन द सन, प्लेइंग ऑल द टाइम, दिन रात खेलते रहो, रनिंग इन द सन, ठीक है, एक्सपोजिंग हिम सेल्फ टू कोल्ड, कि एवॉइड थिंग्स दैट आर इंजीरियस। तो देखो गुड हैबिट्स गुड हैबिट्स गुड हैबिट्स ढूंढो भैया, ढूंढो 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 ढूंढो, हैबिट्स व्हेन, ठीक है, ये लिखा बेटा यहाँ पे, एवॉइड्स दैट थिंग्स आर इंजीरियस, ठीक है बेटा, पल्ले पड़ गई भैया, पल्ले पड़ गई, समझ में आ गया बात नहीं है, तो ये आपके सामने यहाँ पर आ गया आंसर, कौन सा, एवॉइड थिंग वाला, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर वाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है, एप्रिटेड टाइटल फॉर द अबाउट एक्स, मतलब ये जो आपको पैराग्राफ दिया इसमें इसके हिसाब से टाइटल बताना है। तो देखो आपको खुद ही लग गया होगा, डेली रूटीन के हिसाब से है क्या ये, कि इम्पोर्टेंट ऑफ नेचर है, ठीक है, कि फिजिकल के ऊपर से है, कि डिसिप्लिन के ऊपर से, तो भाई साहब अपन खुद ही कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन के ऊपर से। अच्छा व्हाट डज स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड मतलब होता है समाप्त करना, खत्म कर देना, क्या होता है इसका मतलब, खत्म कर देना। बेटा एक आधा तो आएगा ही आएगा है, कि जो ऐसे जो कि अपने को इसमें नहीं मिलेगा तो उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, 5 में से 4 नंबर तो आपके पक्के फिर, ठीक है। बाकी आप अर्थ निकाल सकते हैं तो ढूंढना हो जाएगा बेटा काम, कोई दिक्कत थोड़ी है। और डिस्ट्रॉयड का मतलब भी होता है खत्म करना, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये देखो, नोट्स एंड टाइटल, और नोट्स और टाइटल तो बच्चों को बनाना आता है, हर एक बच्चों को आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ समझ में नहीं आए तो बेटा एक टाइटल तो बना सकते हो, नोट्स जो है
ये उन बच्चों के लिए आखिरी एंड में बेटा कि जो थोड़ा सा कंप्लीट, देखो प्रॉपर बनाओगे तो ऐसा बनाना पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं, दोनों तरीके को साथ में लेकर चला रहा हूँ मैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन हार्ट, रूल ऑफ हार्ट, ऐसे मन से एक लाइन लिख दी, और 2-3 लाइन इसमें से टिप टाप के कर देना है। बाकी ये प्रॉपर आपको याद कर सकते हैं तो ये याद भी कर लेना है। ईमानदारी से बताना है, ईमानदारी से। मैं माथा फोड़ दूँ भगवान का, तो खराब आदमी, खराब मना करके आना है। तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं बस, ठीक है, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे बेटा है ना बस। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तो माथा फोड़ दूंगा मैं, अच्छा पेपर नहीं देखा है तो। देखो एनसीईआरटी कोचिंग तुम्हारे साथ खड़ा है। अरे भैया ये हाथ है ना, ये हाथ मत समझ कातिया है, इसको ऐसा समझ तो बिल्कुल ये नैया पार कराने वाला हाथ है, ठीक है। चलो तो अब बट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, उसमें क्या दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल टू इशू यू कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और सेट ए में मैंने आपको पहले ही बता दी है एप्लीकेशन और बेटा है ना। तो एप्लीकेशन में क्या करोगे, एक तो स्कॉलरशिप की पी गया दारू गम तो फिर भी मिटा नहीं, अगर बत्तियाँ राख हो गई गोट तो फिर भी दिखता नहीं, ठीक है। तो स्कॉलरशिप की करनी है और ये दूसरी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे आ गई। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोलते जाओ। तुम तो करी नहीं करी स्कॉलरशिप की, नहीं करी तो सेट ए में पढ़ा दी है, देख लेना है। और लॉन्ग वीडियो को अभी समय तुम्हारे पास लग रहा है कि नहीं यार अपन ने सब चीज़ पढ़ ली है, तो एक लॉन्ग वीडियो है और प्ले लिस्ट में सबसे ऊपर मिलेगा, उसको फॉलो कर लो। उसमें से तो आउट पेपर जाएगा ही नहीं, पर कहीं करो तुम्हारा माते यार गोवन, बताओ तुम जो कोई दोगा वो कर लो दादा, ठीक है। पर पढ़ लो यार भैया, है नहीं, पढ़ लो नहीं तो कनपटा सुझाई तुम्हारा मार मार के भगवान का सम, खराब मना क्या। चलो तो देखो बेटा कैरेक्टर सर्टिफिकेट की है क्या, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अपन आराम से समझते। देखो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लिखते समय इन चीज़ों का ध्यान जरूर देना है बाबू हैं। देखो कैसे लिखोगे, टू लिख दिया, टू बोलो हाँ टू लिख दिया, कोमा लगा दिया कोई बात नहीं है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। बोलो हाँ या ना, कोमा जरूर लगाना है, अपनी बात अभी खत्म नहीं हुई है। दा ये सबको याद है, पर गलती अपने को नहीं करनी तो नहीं करनी, बात खत्म। प्रिंसिपल लिख दिया, फिर कोमा लगाओ, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर बात खत्म हो गई नहीं हुई भैया अभी भी, तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, बात खत्म हुई नहीं हुई, यहाँ भी कोमा लगाओ, देखो ध्यान से, ठीक है। जबलपुर और एमपी, देखो ध्यान से, थोड़ा आँख फाड़ लो दिख रहा दिखे कि नहीं दिखी, बोलो जल्दी। यहाँ कोमा लगाना है, यहाँ भी कोमा लगाना है, यहाँ कोमा लगाया तो माथे ही फोड़ देंगे अब तुम्हारा, क्योंकि यहाँ बात खत्म हो गई है। समझ में आ रहा है बेटा बाबू, यानी टू के बाद में भी लगेगा, प्रिंसिपल के बाद भी लगेगा, स्कूल के बाद भी लगेगा, और यहाँ तो आपको बस टिप की रख देना, रखना चाहो तो नहीं भी रखोगे तो आपका जबलपुर एमपी हो गया है। यहाँ पे बात खत्म हो चुकी, ध्यान रखना है, फुल स्टॉप। अच्छा सब्जेक्ट में क्या जाएगा, सब्जेक्ट में टिप टाप का इसमें से लिखना है, उसमें से कि अन एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अच्छा कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए क्या करोगे, देखो ध्यान से। सर ओ मार साहब आई बैक टू स्टेट, अब ये आई बैक टू स्टेट, मैंने आई बैक टू से डेट भी लिख सकते हैं अपन, आई बैक टू से डेट भी कह सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आई हैव पास्ड, मैंने पास कर लिए माई हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, और यहाँ पे जो वर्ष है जो 2026 कर देना, 2026। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। आई बैक टू से डेट, स्टेट भी लिख सकते हो से भी लिख सकते हो। आई हैव पास्ड माई हाई स्कूल एग्जामिनेशन फलाना सिंह ढिमका सिंह वर्ष में, फ्रॉम यूअर स्कूल, तुम्हारी स्कूल से मैंने पास कर ली। आई एम इन ए सर्च ऑफ जॉब, लो भैया मैं एक जॉब सर्च कर रहा हूँ, है कि तमाकन कहीं कीजिए कि दिहाड़ी की थोड़ी बहुत दो तो, ठीक है। तो आई एम इन सर्च ऑफ जॉब, सो आई एम इन नीड ऑफ माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ तो मेरे को मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। सही से दीजिए, सही से, नहीं तो वो तुम्हारे के लिए मैंने थोड़ी सी भैया है नहीं, कई बार तुम्हारे कहीं की दीदी लट पड़े हो तो वो उन हिसाब से मत बना जो, अच्छा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दीजिए, ठीक है भैया। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो आई बैक टू से डेट आई हैव पास्ड माई हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026, ठीक है, फ्रॉम यूअर स्कूल। आई एम इन सर्च ऑफ जॉब, मैं एक जॉब सर्च कर रहा हूँ। सो का मतलब होता है इसलिए, आई एम छोटा कर लें दो रे थोड़ा सा, है नहीं, इसको थोड़ा जानता ज़्यादा हो रहा है नहीं बेटू, हाँ ठीक है। सर्च है, सो आई एम इन,
ठीक है, नीड ऑफ माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मुझे क्या मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है। काइंडली इशू, कृपया जल्दी दो। माई मी यानी मुझे, द कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कृपया मुझे जल्दी मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दो। मार्सो मार्सो। डेट, यू आर ओबिडेंटली रिया, वारी रिया, तो बहुत ढंग है बोलने का। ठीक है, चलो हो गया, बोला है ना बेटा। ये चीज़ें क्या है, देखो एंजॉय के साथ पढ़ोगे ना तो चीज़ें समझ में आएगी। वास्तविकता ईमानदारी से बताओ, आपको ईमानदारी से बताना है कि अर्थ समझ में आ गया होगा। अरे मैंने क्या करी है, मेरी स्कूल पास कर ली है, हैं, ठीक है, और पास कर ली तो मैं एक जॉब सर्च कर रहा हूँ, और जॉब सर्च कर रहा हूँ तो मुझे मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अब ज़रूरत है तो दो नहीं, क्यों नहीं देता। काइंडली इशू मी माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, समझ में आ गया, कर लोगे बेटा, एक बार रीड करना है बिल्कुल, है ना। स्कॉलरशिप और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों को तैयार करके जाना ही जाना है। ठीक है, अब वो सेट में मैंने बता दी। अच्छा, उसके अथवा में आता है लेटर, तो लेटर भी बहुत सिंपल है। लो साहब, लेटर को भी देख लेते हैं तुम्हारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। गड़बड़ तो नहीं है बेटा, वो टुटला फुटला मोबाइल है रे, कहीं करूँ गहन आपको भी। ठीक है, देखो, हाँ, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी। देखो, सबसे पहले कोई का भी लेटर आए तो आपको नंबर लिखना है 420, कुछ भी नंबर लिख दो, 420 कोमा लगा देना। ठीक है, गंज मोहल्ला, गंज मोहल्ला लिख दो, कि गंज कॉलोनी लिख देना, स्पेलिंग जो याद रहे वही लिख जो। ठीक है, और यहाँ लिख देना चोर बाजार, कहीं भी लिख दो हटा, है ना। यानी कि पहले आपको नंबर लिखना है थोड़े से, उसके बाद में आपके कॉलोनी का नाम लिख देना है, और उसके बाद में मान के चलो अपन ने इंदौर लिख दिया, और इंदौर का आगे अपन लिख दो MP। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। जैसे ये यहाँ पे है भी सही दिख गया भैया। पहले नंबर, कोई से भी नंबर जरूरी नहीं, 10 420 लिख दिया, कॉलोनी का नाम मर्जी से लिख दिया, कोमा लगा दोगे, कोमा लगाने के बाद में इंदौर MP कुछ भी लिख दो, जरूरी नहीं आष्टा लिख दो, मुंबई लिख दो, भोपाल लिख दो, सीहोर लिख दो, अपने अपने जिला का नाम लिख दो, और कहीं लिखोगा। ठीक है, अब 5 जुलाई 2020 है, इसकी जगह पर भाई साहब जो तारीख है अपनी, ठीक है, 17 फरवरी, उसको लिख देना 2026। ठीक है, वो तारीख कोई सी भी लिख सकते हैं, उससे कोई ज़रूरी नहीं है, पर है। अच्छा, रिस्पेक्टेड फादर, आदरणीय पिताजी, रिगार्ड्स, चरण स्पर्श। ठीक है, रिगार्ड्स मतलब क्या होगा, चरण स्पर्श। आई एम क्वाइट वेल हियर, ठीक है, मैं यहाँ पर पूरी तरह अच्छा हूँ। आई होप यू आर आल्सो इन गुड हेल्थ, आप भी ठीक होंगे। अच्छा बेटा, इसका बिल्कुल सरल तरीका बताऊँ, देखो रिगार्ड्स लिख दोगे, आई एम फाइन हियर, ऐसा लिख दोगे, इतना तो याद है। आई एम फाइन सबको रटा रटा ही रहे, आई एम फाइन हियर, समझ में आ रहा है। आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ। आई होप यू आर आल्सो फाइन दियर, बस आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू आर आल्सो फाइन दियर, मैं यहाँ ठीक हूँ दाई जी, तब वहाँ ठीक होगा। ठीक है, कर दोगे बेटा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। आई एम अब ठीक है, ये चीज़ें नहीं लिखना बेटा, इतना लंबा चौड़ा कभी हो कर लिया हो या तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या लिखोगे। आई, ये यहाँ से लिखना, माई स्टडी आर गोइंग ऑन वेरी वेल, मेरी जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, मतलब ये लाइन अपने को यहाँ से उड़ा देनी है, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइन गलत हो गया, माई तक नहीं करना है, एंड तक रिपीट करना है। तो बोलो, माई स्टडीज आर गोइंग ऑन वेरी वेल, आई एम स्टडिंग, ठीक है, आई एम स्टडिंग हार्ड, मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है, टू गुड गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, इन एग्जामिनेशन में मैंने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करी है। माई रूममेट, मेरा जो रूममेट था कालीचरण, ओ कालीचरण, ठीक है, मेरा रूममेट था कालीचरण, तो वो जो कालीचरण है इज वेरी स्टूडियस, ठीक है, वो पढ़ाकू है। इट आल्सो हेल्प मी इन माई स्टडीज, उसने मेरी पढ़ाई करने में मदद की है। अब हमारा गोई तो बीड़ी पीना में रहेगा, तो दादा कहीं बताएं तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारा गोई है कि नहीं बता देना। ठीक है, अच्छा, रिगार्ड टू मदर, लव टू सीमा, ठीक है, रिगार्ड मदर, माता जी को मेरा सत नमन, और लव टू सीमा है ना, बेन है भैया, यू आर, ठीक है, यूआर ओबिडेंटली लिख सकते, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे ना। यूआर सन, ये सभी लिख सकते, यूआर सन रोहन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, बोलो हाँ या ना।
अच्छा, इसी के नीचे वाला रहता बेटा, यहाँ पर अपन बात करते हैं इसकी। थोड़ा सा अब इसको मैं साइड में रख देता हूँ, थोड़ा सा अपन इसको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आता है। इसमें से आपको ध्यान देना है बेटा, यानी ध्यान देना है आपको विशेष सेट ए में जो मैंने बताया था। मैं एक बार और यहाँ से बोल देता हूँ, देखो ऊपर आएगा ए से, नीचे आएगा पैराग्राफ, ठीक है। ए से में सबसे ज़्यादा जो आने के चांस है वो इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स के हैं, ध्यान देना। दूसरे नंबर पे है एनी फेस्टिवल, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर एंड मोबाइल, ये आने का चांस है बेटा इस साल है। अब नहीं किया तो अच्छी बात है। और प्रेस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ प्रेस। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर बच्चे कहेंगे वंडर ऑफ साइंस का, वंडर ऑफ साइंस का बेटा हर साल आता है, इस साल चांस से क्या है वो पैराग्राफ में आएगा। कैसे आएगा? पैराग्राफ में है, और पैराग्राफ में आई नहीं तो ये तुमको जो अपन ने पढ़ा नहीं निबंध रे, वो निबंध पढ़ा कि नहीं? निबंध बोलो हाँ या ना। तो वो निबंध को ही नहीं, या तो ऐसे ऐसे ही लिख दोगे, जिन बच्चों ने अंडर ऑफ साइंस का इस तरीके से ऐसे लिखा होगा तब भी नंबर मिलेंगे, पैराग्राफ में आए नहीं तब भी यही लिख के या जो नंबर देगा 10 बगल। मतलब अंडर ऑफ साइंस का आना तो है, वो या तो पैराग्राफ में जाएगा या फिर ऐसे में आ जाएगा। ठीक है बेटे बाबू, बोलो हाँ है ना। पर बाकी मेरे हिसाब से जो 99% है वो ऑनलाइन एजुकेशन आने का चांस है पैराग्राफ में। ओके, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, ठीक है, 2 चीज़ हो गई है। और माई हॉबी, तीनों में से एक तो आएगा आएगा, पर 100% जो है मेरे को शंका है कि ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, या फिर माई हॉबी में दोनों में से एक आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसका मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। बच्चों ने ये तो कंप्लीट भी कर लेते हैं, हमारे बच्चे ना बहुत समझदार है। ठीक है, अच्छा क्लियर नहीं आ रहा तो बेटा ऐप पे मैंने दीजिए आपको प्रोवाइड करा दीजिए। तो वंडर ऑफ साइंस का हो गया, ये इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश का हो गया। बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भैया हो। ये माई हॉबी का हो गया, ऐसे लिख दो, ऐसे कैसे लिख दो, कुछ ज़्यादा वो आउटलाइन लिख दो भले आउटलाइन, और उसके बाद में ये डायरेक्ट ये लिख सकते हैं आप। आउटलाइन की हेडिंग डाल दी केवल कि इंट्रोडक्शन फलाना ढिमका ना, फिर बाकी ये भी लिख दोगे चलेगा। पैराग्राफ में भी आ जाए तो मैंने इस तरीके से दिया कि दोनों काम हो जाए बेटा। ये देखो हो गया। अब आगे की फिल्म अपन देखते हैं, ठीक है। अब बड़े आगे बेटा, यहाँ से ये आपकी पिक्चर है, पिक्चर के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर पैराग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 6 है। आओ ठीक है, आओ ठीक है, चलो आगे बढ़ाएं। पिक्चर के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पे अपन देख लो बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया से क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि हॉलैंड इज यूरोपियन कंट्री। देखो यहाँ पे मैंने कहा आपको पहले भी एंदा का यूज़ कराना सिखाया था नहीं आपको, तो मैंने बताया था कि जब ये इसको पढ़ो नहीं पढ़ो, मैंने बोला एप्पल। देखो एक कॉपी में लिख देता हूँ अलग, ये पेपर ख़राब नहीं हो इसलिए। देखो यहाँ पे देखो, मैंने बोल दिया एप्पल APPLE, मैंने बोल दिया बॉय, मैंने बोल दिया कैट, मैंने बोल दिया HOUR, ठीक है, मैंने बोल दिया यहाँ पर, ठीक है भैया कुछ भी लिख दो अपन, और भी होनेस्ट HONEST। अब ध्यान देना बेटा, इसको जब पढ़ेंगे नहीं इसको तो एप्पल पढ़ते हैं, उच्चारण करना है। इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं? बॉय पढ़ते हैं। यहाँ पे कैट है बिल्ली, डॉग में ना कुत्ता है, अवर है घंटा, ठीक है। इसको पढ़ते क्या अपन? आवर, ठीक है, पढ़ते हैं। और इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, अपन पढ़ते भले ही होनेस्ट होनेस्ट करो, इसको पढ़िए वास्तविक क्या है? ऑनेस्ट है, ठीक है। चलो अब बेटा यहाँ पे देखो, इसको नहीं देखना है, इनको देखना, छोटा आ से आहा तक देखना है। AD है शुरू की। यहाँ पे देखो मात्रा तो सब मिलेगी, नहीं मात्रा मत ढूंढने चल जाइयो। सबसे शुरू का अक्षर देखना, AD है तो भाई साहब AN लिख दो। स्वर है कि नहीं है? बॉय है, बबकरी है, बबकरी तो भाई साहब तू ए बॉय रहे, क्योंकि स्वर में नहीं है, क्योंकि छोटा से आ तक नहीं है। केट का क्या आया? का कबूतर आया, का कबूतर आया तो एक केट आ जाएगा। यहाँ पर अवर है तो यहाँ पर क्या बोल दे फटाफट, छोटा आ है कि नहीं है, तो यहाँ पर अन आ जाएगा। यहाँ पर आ है तो यहाँ पर भी अन आ जाएगा। अब यहाँ पर अपना देख लो क्या बता रहा वो, यूरोपियन, तो ये यू या यग पढ़ाएगा, या यग है, इसलिए ए का यूज़ कर दोगे। बोलो हाँ। ही इज वेरी लेजी, वहाँ बहुत आलसी है, इतना आलसी है। ही डज एनीथिंग एवरीथिंग नथिंग। एवरीथिंग है ना सब कुछ करता है, एनीथिंग ने कुछ करता है, नथिंग ने कुछ भी नहीं करता। अब इतना लेजी है तो कुछ भी नहीं करेगा। अभी तो पकी पकाई खीर दे दी मैंने, जिसके बाद में भी वो भटक रहा है। जिन बच्चों को भरोसा नहीं है ना, देखो बेटा ये तो मैं चीज़ें तुमको इसलिए थोड़ा सा मजाक मस्ती में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा, इस समय हमारे बच्चे जो थोड़ा सा स्ट्रेस में हैं, ज़्यादा थकान में है बाबू। ओ
एक बात बता दो तुम ईमानदारी से, मेरे 6 मॉडल पेपर में से पेपर नहीं आया ना तो मैं अगला वीडियो ही नहीं बनूंगा, ये बात ध्यान रखना तुम। ये जिन लोगों को बार बार कमेंट कर रहे हैं ना तो मैं उन पर ध्यान नहीं देता, पर अपन के गांव छाप है, अपन भी अपनी औकात पे आ गए ना, तो फिर मैं तुमको बता दूं असली बताऊं नहीं तो ये 6 पेपर में से पूरा पेपर आ जाएगा दादा। पहला पैसेज और दूसरा पैसेज थोड़ा सा आउट जाने के चांस है, वो भी मैंने स्पेशल पीटी में ठोक दी है। समझ में आई बात नहीं है इतनी, ठीक है। तो जिन बच्चों को भरोसा है मैं उन पे तो ध्यान देते ही नहीं, जो निकम्मे है, गवार है, ढोर है, उनको जिनको लगता है। अच्छा के 2-4 कमेंट तो ऐसे ही मेरे पास में कि सर को ये लगता है कि इनके पास टॉपर बच्चे पढ़ते हैं, इनको नहीं पता कि बैक बेंचर है, तो भैया बैक बेंचर जो है ना उनको मैं टॉप करा दूंगा। ये तुम इस घमंड में रहना, अहंकार में रहना तुम कि नहीं यार हमें तो सब आता है। और बेटा मेरे पर भरोसा रखो, जिन बच्चों को लगता है ना कि 30 नंबर लाएगा और 70-80 नंबर नहीं करा जाए तो कहना तुम कि क्या एनसीईआरटी कोचिंग ने किया, ठीक है। तुम यार मेरे को ऐसी बच्चे चाहिए ना, बैक बेंचर बनो, कोई दिक्कत थोड़ी है यार, टॉपर बच्चे जाओ जहाँ जाना वहाँ जाओ, ठीक है। बाकी ये बेटा इसलिए पता था कि 3-4 कमेंट मैंने पढ़ी और मेरी निगाह सामने आ गई, वो रही खई, क्योंकि सर को ऐसा लगता है कि इनके पास तो टॉपर बच्चे पढ़ते हैं, जबकि इनको पता नहीं है कि इनके पास तो बैक बेंचर है भैया। 30 हाँ दादा 30-40 सालों को 80 पे पहुंचा दूंगा। तुम तो बेटा मेहनत करो, जो वीडियो देख रहा ना बिल्कुल मेहनत करो, मैं तो साथ में खड़ा हूँ ना, मैं सब संभालूंगा। मॉडल पेपर ले लेना एप्लीकेशन में से, स्पेशल पीडीएफ ऑटोमेटिकली वहाँ फ्री आती है, वहाँ से पूरी चीज़ें लो, पकी पकाई खीर वहाँ पे मैं डाल दी है, वहाँ से ले लेना। आते से चलो इंग्लिश का नहीं ले पाए, पूरा एक साथ ले लेना, अभी भी मौका है। सारे सब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट करना है आपको, सारे सब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट करना है तो आपको ऑफर मिल जाएगा, खाली मात्र 50 रुपये का पड़ेगा एक सब्जेक्ट, है ना। और गिरवा दूंगा और क्या करूँ तुम्हारे लिए बेटा, है ना। चलो कोई बात नहीं, देख लेना जिन बच्चों को, और अलग अलग लोगे तो थोड़ा घाटा रहेगा, तो वहाँ से मिल जाएगा। और बाकी मैं मेहनत यहाँ पे करवाऊंगा और भी चीज़ें, है ना। चलो वहाँ पकी पकाई खीर। द ट्रेन ऑन द प्लेटफार्म, अराइव्ड कि अराइव, बोलो तो अराइव मतलब पहुंच चुकी है, पहुंच गई। द डेट, ओ भाई साहब कोई कहीं का भी एक बीमारी से मारेगा ही मारेगा, कैंसर से मारे, नहीं तो कहीं हार्ट अटैक से मारे, कहीं ब्लड प्रेशर से मारे, कहीं से ही मारेगा। तुम ओप लगा देना उसमें बीमारी से मारे तो बस, जब भी बीमारी की बात करें उसको आगे ओप लगा दीजिए बस, ठीक है। ऋतु हैज फ्रेंड्स मच मैनी एनी, भैया जो ऋतु की गोई होने उनके गिन लोगा कितनी गोई होगी, 5 होगी, 10 होगी, 50 होगी, 1000 होगी, 10,000 जाएगी। अब फिर इतनी भी अच्छी नहीं है ऋतु, क्योंकि सारी गोई रहेगी होगी, तो ठीक है। तो मैं नहीं गिन सकते, जहाँ पर गिन लो वहाँ मैं नहीं लगाना, जहाँ गिन सकते हो वहाँ क्या लगाओगे, मैं नहीं। जहाँ नहीं गिन पाओ, हाउ मच शुगर, ध्यान देना है, शुगर आ जाए, शक्कर आ जाए, हाउ मैनी स्टूडेंट, हाउ मच, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर जो जब मच आएगा, मच कहाँ लगेगा, जहाँ गिनती नहीं कर पाओ, बस सीधी सी बात है। तुम तो ऐसा लगेगा कि नहीं शक्कर की बोल दिया, हाउ मच शुगर हो गया, कुछ भी वर्ड आ जाए, ठीक है। अर्मेनी जहाँ गिनती हो जाए, फ्रेंड्स आ जाए, बॉयस आ जाए, ठीक है, फ्लावर आ जाए, तो ये सब अपन गिन सकते हैं फ्लावर को भी, ठीक है। बोलो हाँ या ना। चलो वी सर्व टू अवर नेशन, ध्यान रखना है कभी भी हमें देश के बारे में बात करें तो आउट यहाँ पर लगता है, देश की रक्षा की बात करें, जहाँ अपना कर्तव्य हो, ठीक है, बड़ों का सम्मान हो। अभी वी आउट टू, ठीक है, रिस्पेक्ट आवर एल्डर, हमें हमारे बड़ों की क्या करना चाहिए, ठीक है, उनकी बेइज्जती करनी चाहिए क्या, अरे भाई साहब इज्जत करनी चाहिए, तो आउट आ जाएगा, ठीक है। बोलो हाँ या ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। चलिए अगला डू एज डायरेक्टेड आएगा, तो डू एज डायरेक्टेड में कुछ नहीं करना है कि इफ ही डज नॉट टेक ए टैक्सी है, ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। देखो जैसा कि उसने टैक्सी नहीं ली है, वहाँ नहीं लेती है, तो ही विल नॉट रीच, वहाँ नहीं पहुँचेगी द स्टेशन। देखो अनलेस, ये तो अनलेस का यहाँ दे देगा, इसको इफ में बनाना है, इफ और अनलेस। देखो इफ जो रहनी वो खुद नेगेटिव रहे, देखो ध्यान से देखो, ही रहेगा तो ही के जस्ट बाद में डज नॉट रहेगा, यदि यहाँ आई रहेगा तो यहाँ डू नॉट रहेगा। ये तो याद है कि ही सी इट नेम के साथ डज नॉट लगता है, और आई यू वी दे के साथ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें डू नॉट लगता है, याद है। चलो तो नहीं याद तो मैं टेक्निक बता रहा हूँ आपको, है ना, कि ही डज नॉट लिखा रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे अनलेस लिखोगे तो ये डज नॉट वाला मैटर है नहीं, ये डज नॉट वाला ये हटा देना है, और ये इसका एस और एस लगता है। देखो कैसे लिखोगे, अनलेस, ध्यान देना है एक ही बार में खत्म, अनलेस ही, बोलो अब डू डज नॉट तो हटेगा, अब टेक का टेक ही रहेगा क्या, नहीं, एस और एस साथ में लगता है इसमें, ही टेक्स कर देना, बस समझ में आ गई बात नहीं। और बाकी वैसे का वैसा लिख देना, ए टैक्सी, बस बाकी वैसे का वैसा लिख देना, आगे का ये ही विल नहीं, और सब दुनिया भर का चीज।
अब ध्यान दो, यही उल्टा दे दिया अनलेस में, तो क्या करोगे? देखो अनलेस देगा ऐसा लिखा देगा, तो जब इफ की बोलेगी इफ में बदलो तो इसको नेगेटिव बनाना है, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है नहीं तो, ठीक है, इसका मतलब नेगेटिव, खुद ही अनलेस लिखो मतलब नेगेटिव बन गया वो। अब इसको अपन इफ में बदलेंगे तो इफ लिखना पड़ेगा, ही वैसा का वैसा जाएगा। अब यहाँ ही रहेगा तो डज नॉट लिख देना, यहाँ आई दे दे तो डू नॉट लिख देना, तो अनलेस ही डज नॉट, ये सॉरी इस तो हट जाता है, जैसे पता है ये चीज़ तो थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए जब जाके काम चले। चलो अंतिम समय में कोई बात नहीं है, ऐसा आएगा तुक्का लगाने की कोशिश करना, कर तो हो जाएगा काम। ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, मेक इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब समझो, क्या नाग महाराज की जय, ठीक है, तो अपन बोलेंगे डज 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 ममता ममता गो टू स्कूल एवरी डे, और नाग महाराज की जय। हो गया। हरीश इज सो टायर्ड, ध्यान देना है, हरीश इज सो टायर्ड डेट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर, रिराइट सेंटेंस टू टू, टू टू का बहुत ही ज्यादा इजी। देखो पहला जहाँ सो आए वहां टू लिख दो, और दूसरी जगह जहाँ टू डेट आए वहां टू लिख दो। अब देखो कैसा करना है, सिंपल, देखो हरीश इज, अब पहला सो आया जहाँ क्या लिख दोगे, टी डबल ओ टू कर दोगे, बोलो। अब टायर्ड वैसा का वैसा TIRED, और दूसरी जगह जहाँ आए, ये दूसरी जगह वहाँ ये टू लिखना है, दूसरे वाला टू लिख दोगे भैया। अच्छा आगे क्या करना है, ना तो ही लिखना है ना कैन नॉट लिखना है, डायरेक्टली वहाँ से इतना लिख देना है। मतलब इसका मतलब ये है कि हरीश टू टायर्ड, हो गया टू टायर्ड, हर बार ही रहेगा रे, हर बार ही रहेगा। जैसे यहाँ ही कैन नॉट लिखा रहे नहीं, तो ये ही कैन नॉट हट जाता है, बस ही कैन नॉट हट जाएगा पूरे का पूरा। पहला टू लिख देंगे सो की जगह पे, दूसरा टू लिख देंगे डेट की जगह पे ना, बाकी जो ही कैन नॉट आए, सी कैन नॉट आए, दुनिया भर का नोट आए वो का हटा देना। तो बाकी क्या लिख दोगे, वाक एनी मोर, बोलो हाँ है ना, कर पाओगे, पक्का बोलो पक्का बोलो। अब सेम इसी तरीके से दे देगा वो टू टू को, अब टू टू को दे देगा 100 डेट में बदलने के लिए, तो 100 डेट में कुछ भी नहीं करना अपने को है, पहला जो टू आएगा उसको 100 लिख देना है, दूसरा जहाँ टू है TO उसकी जगह पे डेट लिख देना है, और जिसके बाद में यहाँ देख लेना है, यहाँ हरीश रे, हरीश लड़का है तो ही कैन नोट, यदि यहाँ रानू रे तो रानू कैन नोट आ जाएगा, समझ में आ गया। रानू कैन नोट नहीं लिख सकता, फिर क्या लिखेंगे, सी कैन नोट, समझ में आ गया। यदि यहाँ लड़का रे तो ही कैन नोट लिख देना, और यहाँ लड़की का नाम रे तो सी कैन नोट लिख देना, लिख दोगे। हाथ जोड़ के निवेदन दादा यार कर लीजिए यार, भैया मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए यार, हैं। सानिया प्लेड टेनिस, चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव कुछ नहीं करना, डिड नोट लगेगा, डिड नोट लगेगा। सानिया डिड नॉट बोलो आगे का, डिड नॉट प्ले और डिड नॉट प्ले टेनिस, और क्या है कहीं वहाँ अलग से लिख लाएंगे, कहीं लिखा और करे तो तू, ठीक है कर लोगे बेटा। अच्छा एक चीज़ और बेटा, यहाँ से इन चीज़ों को समझने के लिए आपको अभी तक जिन बच्चों ने अभी तक भी एक वीडियो नहीं देखा स्पेशल वाला, तो वो बेटा लॉन्ग वीडियो में तो वैसे डाल दिया है, लेकिन जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा है ज़रूर देखना बेटा है। देखो मैं निकाल तो लूँ, नहीं निकालूँ कहीं, देखो ये यहाँ पे देखो, जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो ये प्ले लिस्ट पे जाना है बेटा, प्ले लिस्ट वाले पोर्शन पे देखो ध्यान से, प्ले लिस्ट में आपको देखोगे तो ये 10th का दिख रहा है आपको, 10th का, यहाँ 10th पे जाना है। यहाँ से तो मॉडल पेपर आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो जरूर देख ले जाना, ये वीडियो इसमें से पूरा 10 नंबर का आ जाएगा, है ना, ठीक है। और इसी के नीचे जस्ट है ये लॉन्ग वीडियो, ये देख लेना है पक्का। बाकी कुछ नहीं कर पाओ तो लॉन्ग वीडियो कर लो ना, ये बस एक क्लास अटेंड कर लो, पूरा पेपर उसमें से आएगा यार कौन, अब क्या कहूँ तुम्हें, ठीक है। बाकी चलिए आगे बढ़े। ही वाज पेंटिंग ए प्रॉफिट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में कुछ नहीं करना है, पोटेटो ए ठीक है, वाज है और ING वाला तो वाज बींग, BEING, बींग हो गया, वाज बींग
पेंट का आ जाएगा पेंटेड, PAINTED, पेंटेड बाई हिम। हो गया, जल्दी बोलो। द बॉय इज माई नेफ्यू, द बॉय हु इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट। तो ये हु का यूज़ करना अपने को यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अपने को क्या करना है, हु का यूज़ करना बेटा। ये गलत से WHO है, ये WHO है, ये हु का यूज़ आता बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना रहेगा, कुछ भी है, हाँ कुछ भी नहीं करना, कुछ भी तो कहीं करा। तो देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये पहले पीछे वाली लाइन जो रहेगी, पीछे वाली लाइन उसमें जो इज लिखा रहेगा उसके आगे घुसा देना हु, बस। बोलो हाँ या ना, मैं बोल रहा हूँ जिसको ध्यान दो। इस लाइन को तो मतलब नहीं, अभी लाइन कहाँ से लिखोगे, बोलो। द बॉय हु इज, बोलो द बॉय हु इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, द बॉय हु इज ए वियरिंग ब्लू शर्ट, बस। अब बाकी यहाँ से ये द बॉय का हटा दीजिए, ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक की तित्ती लिख देना, टिप कुछ भी आ जाए, मतलब आगे का दो चीज़ हटानी और इज से लिखना, इज रे वाज रे कुछ भी रे यहाँ से लिख देना, ये तित्ती चीज़ हट जाएगी आगे की, ना। तो इसी के आगे लिख दोगे क्या, इज माई नेफ्यू, खत्म। लो साहब, क्या बोलोगे, लाइन बोलो। इसको मिटा दूं, यहाँ से लिखना लाइन है नहीं, इसको अगड़े कर देना पाछे का, हमें हर एक में आएगा रे। जब यहाँ ईज लिखा रे, कहीं भी लिखा रे, वाज लिखा रे, कुछ भी लिखा, उसके आगे हु लिख देना है, बस। और यहाँ से फिर यहाँ से ये जो आगे का शब्द रे सब्जेक्ट उसको हटा के बाकी पूरा पेस्ट कर दो ऐसे। लो साहब खत्म। बोल दो एक बार कि द बॉय हु इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट इज माई नेफ्यू, ठीक है, हो गया। चलो आगे बताएं। टू आंसर द सेंटेंस इज इजी, ठीक है। रिराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट, ठीक है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना रहता है, जो पीछे वाला रहेगा, पीछे वाला कौन सा, यहाँ से यहाँ से ये इज इजी है नहीं, इज इजी को अपन कर देंगे इट इज इजी, इट इज इजी, हो गया। अच्छा, इट इज इजी के आगे क्या लिखोगे, टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये ऐसे कैसा टिप टाप के लिख देना है, इट इज इजी टू आंसर WANSWER दिस क्वेश्चन, ठीक है भैया, कर पाओगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए अब मैं डायरेक्टली टिक मार कर देता हूँ, बाकी चीज़ें ये तो बहुत छाटने की रहती है, बिल्कुल। ये 4 नंबर का तो आपका आ ही जाएगा, जो मैंने स्पेशल PDF में दी है उससे। पहले का जब भी चांस है, इसमें से भी 1 या 2 फंस जाएंगे, पूरे 4 के 4 ही नहीं आएंगे, बता दो तुमको इसमें से, है ना। मैंने जो स्पेशल PDF में दिया ना उससे आएगा पूरा, ठीक है। यहाँ से पेडर हो गया है, कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, जहाँ से सूझ पड़ जाएगी तुम्हें कहाँ मिलेगी, लव लिख देंगे यहाँ से। फीस है ना, मछली किट्टी कर दियो, बोलो आए ना। अब यहाँ से देखो, ये पैसेज रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखो रे भैया, मैंने मेहनत कर ली, मैं भगवान से माथा फोड़ दूंगा, बस सही में माथा फोड़ दूंगा मैं। मेरे को चाहिए यार आंसर, चाहिए मेरे को, रिजल्ट चाहिए। कल जब पेपर दे के आओ, नहीं उन्हें से लगना चाहिए कि नहीं आ रहा, ठीक है, अच्छे से पेपर गया बस। और डर ये बताओ, तुम डर रहे हो, बिल्कुल घबरा ही रहा हो, तो उसे कहीं कर लो, टेंशन लीके भी कहीं कर लो, जब पेपर में आना वो तो आएगा ही सही। अब तुमका क्या है, और 2-4 घंटा है, पढ़ो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ो तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो देखो इसके लिए यहाँ पे क्लियर तरीके से पढ़ लो। दूसरा आ जाएगा यहाँ पर फ्रांस टू इंग्लैंड, इसमें से छाटने के ये जो मैंने आंसर पैसे दिए थे ना उसमें से ही, ठीक है। और आधी स्कूल में तो MP बोर्ड में आधी 70-80% स्कूल में टिप्पा ही देगा यू। हो गया सी। चलो क्वेश्चन नंबर B का आपका देखो यहाँ ध्यान से। तो इसके लिए क्या जाएगा, पहला पहले का क्या है, द बॉल और पोयम हो गया, यहाँ पे पे लिया जाएगा। और ये व्हाट डिड द बॉल गो, ठीक है। तब बॉल गो काय में चल गई थी, इनटू द वाटर। ये लिखा नहीं, इनटू द वाटर, तो इनटू द वाटर, इनटू द वाटर। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, यहाँ से ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर तो मैंने पूरे एप्लीकेशन पर दे दी है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं आप। यहाँ से समय कम है हमारे बच्चों के पास में, ठीक है। ये PDF पूरी इसमें दे दी है ना बेटा,
स्पेशल पीडीएफ की जगह पे आप मॉडल पेपर लेना है एक साथ, तो उसमें स्पेशल पीडीएफ फ्री मिलती है बच्चों को, एक साथ सेलेक्ट करके करना है। ठीक है, जितनी मदद बन रही फ्री में यहाँ पे कर रहा हूँ, बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको पेड करनी ही पड़ती है। ठीक है, और अभी तक नहीं जुड़े तो अगले पेपर में आते से ही जुड़ जाना है, वीडियो को देखना है, दिया गया है डिस्क्रिप्शन, कोई वीडियो खोल लोगे नहीं, कई वीडियो में नीचे एक वीडियो मिलेगा, ठीक है, जिसमें समझाया कि ऐप से पीडीएफ कैसे देखें, बस वो प्रोसेस कर लेना है।